बाज़ उलमा के नज़दीक आशूरा के रोज़े के 3 मरातिब हैं। पहला, 3 दिन रोज़े रखना। मर्तबा का मतलब ये कि बुलंद दर्जा है। 9वीं, 10वीं और 11वीं का रोज़ा रखना। और इस बारे में एक ज़ईफ़ रिवायत भी बयान की जाती है और बाज़ सलफ़ सालिहीन से भी वारिद हुआ है कि वो एहतियात के तौर पर ऐसा करते थे। दूसरा दर्जा क्या है? 9वीं और 10वीं का रोज़ा रखना। अक्सर अहादीस इसकी तायीद करती हैं और इसी के बारे में सुन्नत वारिद हुई। और तीसरा है सिर्फ 10वीं का रोज़ा रखना, और ऐसा करना जायज़ है, मकरूह नहीं है। यानी जिनको अल्लाह ताला तौफीक दे तो वो आला दर्जे का काम करे, 3 दिन रोज़ा रखे, 9वीं, 10वीं, 11वीं। जो 3 नहीं रख सकते वो कम से कम 2 दिन का रखें, 9वीं, 10वीं का रखें या 10वीं, 11वीं का रखें। और जिनके लिए बहुत ही मुश्किल है वो कम से कम 10वीं तारीख का रोज़ा ज़रूर रख लें। ये बात वाज़े करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई 9 और 10 का नहीं रख सकता, सिर्फ 10 का रख रहा है, तो उस पर नकीर ना की जाए, उसको बुरा भला ना कहा जाए या ये ना कहा जाए कि तुमने गलत किया। ये गलत नहीं है, ये दर्जे और मर्तबे हैं। इसी तरह 10 मुहर्रम अगर जुमा या हफ्ता को आ रही हो तो उस एक दिन का रोज़ा रखना भी जायज़ है। खाली जुमे को अकेला करके रोज़ा रखना आमतौर पर पसंदीदा नहीं, लेकिन अगर मुहर्रम का रोज़ा उस दिन को आ रहा है, आशूरा का रोज़ा, तो फिर जुमे के दिन भी रखा जा सकता है। अमूमन ये कहा जाता है ना कि अगर आपके ऊपर फ़र्ज रोज़े हैं तो पहले वो पूरे करें, फिर नफल पे आए। लेकिन इस रोज़े की फजीलत की वजह से आप इस दिन का रोज़ा रख लें, फिर उसके बाद बाकी कज़ा पूरी कर लें। यानी फ़र्ज की कज़ा से पहले ख़ास दिन का नफली रोज़ा रखना जायज़ है। यानी अगर किसी ने फ़र्ज पूरे नहीं किए तो नफली से महरूम ना रहे। ये रोज़ा इसलिए रखना चाहिए कि ये ख़ास दिन का रोज़ा है, जबकि रमज़ान के रोज़ों की कज़ा की जो मुद्दत है उसमें बहुत वुसअत है, उसकी ब्रैकेट बड़ी है। बाज़ उलमा के नज़दीक आशूरा के रोज़े को फ़र्ज की नीयत से रखा जा सकता है, यानी कज़ा भी रखी जा सकती है, लेकिन ये बाज़ की राय है। वो कहते हैं कि कज़ा सही होगी और साथ ही 10वीं तारीख को रोज़ा रखने का सवाब भी हो जाएगा। ये शेख इब्न उसैमीन का फतवा है, उनके ख्याल में ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अफजल यही है कि आशूरा का रोज़ा नफल नियत से ही रखा जाए, फ़र्ज को उसमें मिक्स ना किया जाए। लेकिन 9 और 11 का रोज़ा कज़ा की नीयत से रखना जायज़ है। यानी 10वीं का रोज़ा कज़ा की नीयत से ना रखे, लेकिन 9वीं और 11वीं का रख ले। हुर्मत पामाल होती है दो तरह से, एक अल्लाह की नाफरमानी करके और दूसरे बंदों पर ज्यादती करके, लड़ाई झगड़ा और फितना फसाद क्रिएट करके। अल्लाह की नाफरमानी के कामों में आमतौर पर क्या काम होते हैं? फराइज से गफलत, बिदआत का इर्तिकाब, उन कामों का करना जिनसे अल्लाह ने रोका है, यानी हराम काम, मुनकरात, इन तमाम चीजों का इर्तिकाब। ये करके इंसान दरअसल अपनी जान पे जुल्म कर रहा होता है। इसी तरह दूसरों के साथ जुल्म और ज्यादती, किसी की गीबत, किसी को ताना देना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को अपने से हकीर समझना और हकीर समझकर उससे मामला करना, ये तमाम चीजें दरअसल खुद अपनी जान पर जुल्म के बराबर है। इब्न अब्बास से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर फरमाया, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे आज के दिन की, इस शहर की और इस महीने की हुर्मत। क्या कुछ हराम है? खून, कत्ल नहीं कर सकते, किसी मोमिन की जान नहीं ले सकते, और जो शख्स किसी की जान लेता है उसकी सजा क्या है? मन क़तल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा। जो जानबूझ के, इरादे के साथ, नियत के साथ किसी मोमिन को कत्ल करता है वो अपने लिए आग कमाता है, उसकी जजा, उसका बदला जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेगा। आज हम किसी की जिंदगी ले रहे हैं और ये भूल जाते हैं कि उसके बदले में क्या कमा रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। दूसरी चीज, तुम्हारा माल एक दूसरे पे हराम क्या चीज बना है? चोरी, गसब, डाका, रहजनी, किसी की इजाजत के बगैर उसके माल पे हाथ डालना, उसकी रजामंदी के बगैर उसकी कोई चीज हथिया लेना। बाज़ औक़ात यतीमों का माल हड़प कर लिया जाता है, उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया जाता है। बाज़ औक़ात लड़कियों के जहेज को जो वालिदैन के घर से लाती हैं उस पर कब्जा जमा लिया जाता है। बाज़ औक़ात शौहर हक के बहर अदा नहीं करते
इसी तरह छोटी छोटी चीजें चुराना, किसी के बैग से कुछ निकाल लेना। आज आप देखें कि कोई कहीं अपना बैग रख के है अमन में कि जब मैं वापस आऊंगा तो ये इसी तरह होगा। कि जिस अमानतों में खयानत, कि कोई आपके पास कोई चीज अमानत रखवाता है और आप उसमें से अपनी मर्जी से तसर्रुफ शुरू कर देते हैं, ये सब कुछ हराम है। तीसरी चीज जिसे हराम करार दिया गया वो क्या है? इज्जत। ये कैसे पामाल की जाती? क्या किसी की गीबत करना उसकी इज्जत पामाल करना है? किसी का मजाक उड़ाना, किसी को जलील करना, किसी भी तरह किसी की तहकीर करना? तो हम सबको अपने साथ अहद करना है क्या कि हम अपनी जबान, अमल और रवैये से हर ऐसे काम से बचेंगे जो दूसरों के लिए अजियत और तकलीफ का बायस बने या जिससे किसी की दिल आजारी हो। हमें किसी की दिल आजारी नहीं करनी। हमें की बजाय भी अगर आप मुझे कहें कि मुझे किसी की दिल आजारी नहीं करनी, कहीं बड़ा बड़ा लिख के सामने लगा दें, क्योंकि हम हर थोड़ी देर के बाद भूले हुए होते हैं ये सब।